to Learning Hub YouTube channel. Today I am going to start the second part of 5s2 Fabric chapter. First part of 5s2 Fabric chapter video I have posted earlier. So this time I am making a second part of 5s2 Fabric chapter. So let's start. So our topic is spinning cotton yarn. स्पाइनिंग का हिंदी होता है कताई और कॉटन का सूती और यार्न का धागा, यानी सूती धागों की कताई, सूती धागों की कताई। चलिए उसके बाद हम लोग पहले रीडिंग देते हैं, उसके बाद आई विल प्रोनाउंस यू टू मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद से भी कॉटन यार्न यानी कि सूती धागा बना सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। जो कॉटन वूल यानी रुई जो होता है उसको आप एक हाथ में पकड़ लीजिए। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर टू अदर हैंड। और जो रुई है उसको आप अपने हाथों के बीच में और हाथों के अंगूठों से दबाइए। नो जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। उसके बाद आप आराम आराम से जो रुई लिए हैं उसको आराम आराम से पुल कीजिए यानी कि खींचिए। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, और उसको ऐंठते खींचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, आर यू एबल टू मेक यार्न? क्या आप ऐसे करने से आप एबल हैं, यार्न बनाने के आप काबिल हैं, आप यार्न बना सकते हैं? तो अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस, फाइबर से मतलब रेशा से धागा बनाने की प्रोसेस को ही स्पाइनिंग कहा जाता है। जैसे कि ऊपर में हेडिंग दिया ही हुआ था कि स्पाइनिंग कॉटन यानी कॉटन यानी सूती धागों का कताई करना, और वही चीज यहाँ पे, तो वहाँ पे स्पाइनिंग दिया होता था। हम लोग जानने का भी कोशिश कर सकते थे कि व्हाट इज स्पाइनिंग, तो उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। क्या मिला है? तब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम अ फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्राउन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस के दौरान जो फाइबर है उसका जो मास है उसको हम लोग दबाते हुए खींचते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इससे क्या होता है कि फाइबर जो है वो एक दूसरे में लिपट कर यार्न का फॉर्मेशन करता है, धागे का फॉर्मेशन करता है, यानी धागा बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज हैंड स्पिंडल। तो जो सिंपल डिवाइस है, जो सिंपल यंत्र है ये स्पाइनिंग का, उसको हम लोग हैंड स्पिंडल कहते हैं। आई ऑल्सो कॉल्ड तकली, और इसको हम लोग तकली के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो हैंड स्पिंडल को। अनदर हैंड ऑपरेट डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज चरखा। और जो दूसरा डिवाइस है जिससे हम लोग स्पाइनिंग करते हैं उसको चरखा कहते हैं। तो आप लोगों ने तो चरखा का नाम सुना ही होगा, या फिर आपने महात्मा गांधी का जब फोटो देखा होगा तो उन्हें आप जरूर देखे होंगे चरखा चलाते हुए। तो उसी चरखे की बात यहाँ पे भी की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलर बाय महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पे भी आ गया महात्मा गांधी का नाम, तो क्या है वो देखते हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलर बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो चरखा का यूज है यानी चरखा का जो प्रयोग है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही पॉपुलर किया गया था, फेमस किया गया था। किस दौरान? तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब क्या? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पन। तो इस लाइन को पहले हिंदी प्रोनाउंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चरखा का फिगर कैसा होता है। तो आप देखिए ये है चरखा का फिगर, चरखा का चित्र। इसी प्रकार का चरखा होता है, इसी से जो है यार्न बनाया जाता है और उससे फैब्रिक बनाया जाता है। चलिए तो अब हम जो छूटे हुए लाइन है उसको अब पढ़ लेते हैं। ही इनकरेज पीपल टू वियर अ क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पन यार्न टू टर्न एज खादी एंड सून। तो जो महात्मा गांधी थे वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि आप खुद का अपने हाथ से बनाए हुए कपड़ों का प्रयोग कीजिए।
क्यों ऐसा कहते थे उसके बारे में दिया होगा। तो देखिए क्यों कहते थे, इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल, इसलिए कहते थे क्योंकि उस समय जब आज़ादी आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो देश में जो कपड़े आते थे वो ब्रिटेन मिल से बन के आते थे। इससे फायदा ब्रिटेन का होता था क्योंकि ब्रिटेन ही हमें कब्जा किया हुआ था, इसी कारण हम पे हुकूमत कर रहा था, इसीलिए सारे उसके ही अंडर में हो रहा था, इसीलिए जो कपड़ा आता था वो ब्रिटेन के मिल से आता था। तो इसको विरोध करने के लिए जो महात्मा गांधी थे वो हमें घर में ही मतलब कि चरखा पे कपड़ा खादी या सून के बनाकर पहनने के लिए कहते थे। टू पॉपुलराइज and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956। तो इसको देखते हुए जो इंडिया का गवर्नमेंट है 1956 में 1956 में एक ऐसा कानून लाया जिसके तहत लोग खुद से कपड़ा बना सके और उससे जो है ये खादी का कपड़ा बनाने का जो अथी था इससे जो है सरकार के इस कामों से बड़े पैमाने पर लोग प्रोत्साहित होने लगे और अपना काम करने के लिए मतलब कि खादी कपड़ा बनाकर पहन सकते थे। इसके लिए एक कानून एक संगठन का निर्माण किया गया जिसे हम लोग खादी आयोग के नाम से जानते हैं और इसे विलेज में ज़्यादातर इंडस्ट्रिया सेटल की गई जिससे कि विलेज के लोग जो हैं वो जागरूक हो सके। स्पाइनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machine। तो स्पाइनिंग जो था yarn का यानी धागा बनाने का जो प्रोसेस था स्पाइनिंग उसको मशीन के द्वारा लार्ज स्केल पे किया जाने लगा। आफ्टर स्पाइनिंग yarn आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रॉम फैब्रिक। तो जो अगर स्पाइनिंग के बाद जो यार्न बन जाता है उसके बाद हम लोग उससे फैब्रिक यानी कपड़ा बना सकते हैं। कपड़ा का मतलब फिर सिलना नहीं, सिर्फ कपड़ा जैसे साड़ी रहता है उसमें सिला हुआ नहीं रहता, वो सिर्फ फैब्रिक है। अब देखिए 3.5 yarns टू फैब्रिक। क्या yarns टू फैब्रिक? देयर आर मैनी वेज by which fabric are made from yarn। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग yarn से फैब्रिक बना सकते हैं, धागे से कपड़ा बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वेविंग एंड नाइटिंग। और इसमें जो सबसे दो मुख्य प्रोसेस है, दो मुख्य प्रक्रिया जो है वो है वेविंग एंड नीटिंग। तो पहले वेविंग के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज वेविंग? वेविंग है क्या उसका पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। उससे पहले इसमें कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, पहले एक्टिविटी को हम लोग समझ लेते हैं। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of 2 set of yarn arranged together। आपने एक्टिविटी 2 में ये जरूर पढ़ा होगा कि जो फैब्रिक है वो दो यार्न के अटैचमेंट से बनता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 set of yarn together is टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। देखिए यहाँ पे वेविंग का डिफिनेशन भी दे दिया है, यानी इसे आप वेविंग समझ सकते हैं। व्हाट इज वेविंग? तो आंसर है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 set of yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। यानी कि 2 set of yarn, 2 सेट ऑफ धागा को अगर आप एक दूसरे पर अटैच करके बनाए तो उसी को वेविंग कहते हैं और उससे फैब्रिक बनता है। वेविंग के प्रोसेस से क्या बनता है? यार्न से फैब्रिक। लेट्स अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। तो अब हम लोग कुछ पेपर स्ट्रिप को वीव करते हैं, यानी एक तरह से फैब्रिक के रूप में पेपर स्ट्रिप को ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो एक्टिविटी 5 है टेक 2 sheet ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। आप 2 sheet लीजिए पेपर का अलग अलग कलर का, अलग अलग रंगों का। कट अ स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड द विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। और जो दोनों आप शीट लीजिए उसको 30 सेंटीमीटर पे कट कीजिए। 9 अब फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। और जो दोनों आप शीट लिए हैं उसको हाफ से फोल्ड कर दीजिए, हाफ से मोड़ दीजिए। ऑन वन शीट ड्रा लाइन एज शोन इन द फिगर। व्हाट? इन वन शीट ड्रा अ लाइन एज शोन इन द फिगर 3.12। उसमें से जो एक शीट है उस पर आप फिगर लाइन ड्रा कीजिए जो कि आपको फिगर 3.12 का
ए में दिया हुआ है ऐसा ये वाला। उसके बाद एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 और जो दूसरा सीट है उस पे आप फिगर यानी लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि फिगर 3.12 में दिया गया है ये वाला। कट बोथ द सीट along द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड और दोनों जो सीट है उसको आप कट कीजिए वो लाइन जो आप ड्रॉ की है उनके अनुसार। उसके बाद उसको अनफोल्ड कर दीजिए, जो आप मोड़े थे उसको आप खोल दीजिए। विथ द strip 1 by 1 throw the cut in the sheet of paper as shown in figure 3.12 और आप उसको वेव कीजिए, आप उसको आप वेविंग कीजिए वो कटे हुए वाले स्ट्रिप को, जैसा कि 3.12 का सी फिगर में दिखाया गया जैसे कि यहाँ पर। फिर उसके बाद 3.12 का डी में दिखाया गया वैसा आपका पैटर्न वेव का बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। उसी तरह जिस तरह आप जो कागज यानी जो पेपर का यूज करके पेपर स्ट्रिप का यूज करके वहां पे वेव किए, उसी तरह हमारा फैब्रिक भी वेव किया जाता है यार्न से। तो कैसे वीव किया जाता है वो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर यहाँ पे दर्शाया हुआ है। द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि पेपर स्ट्रिप जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन yarn जो है वो बहुत ज्यादा पतला होता है। धागा जो है वो बहुत ज्यादा पतला होता है पेपर स्ट्रिप के मुकाबले। ऑफ कोर्स हाँ सही में वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम, लेकिन आपको बता दें कि वो तो हमने हाथ से किया क्योंकि वो बड़े थोड़ा थिक था, लेकिन ये बहुत थीन है, बहुत महीन। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको मशीन के द्वारा किया जाता है जिसको हम लोग लूम कहते हैं, जिसको हिंदी में करघा कहते हैं, जो कि फिगर 3.13 में दर्शाया हुआ है। यह है फिगर 3.13, इसी को लूम कहते हैं। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटर और पावर ऑपरेटर। तो लूम जो होता है, करघा जो होता है, वो हैंड से भी ऑपरेट किया जाता है और कुछ जो है पावर से, बिजली से ऑपरेट किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो कारघा हैंड से ऑपरेट किया जाता है उसे हैंडलूम कहते हैं, और जो पावर से यानी जो बिजली ये सब के वगैरह ऑपरेट किया जाता है उसे पावर लूम कहते हैं। चलिए उसके बाद आता है नीटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, ये कभी गौर किया है कि कैसे स्वेटर बुने जाते हैं? नाइटिंग का हिंदी होता है बुनना। इन नीटिंग मतलब इन बुनाई के दौरान अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सिंगल तागा का यूज किया जाता है, लेकिन वो तागा जो होता है वोलन ऊनी तागा होता है, उसका यूज करके फैब्रिक बनाया जाता है। हैव यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक? क्या आपने कभी अपने मोजे का यानी सॉक्स का जो फटा हुआ पार्ट रहता है उसमें से कभी भी एक तागा निकाल कर देखा है? ये क्वेश्चन आपसे अराइज हो रहा है, क्या आपने देखा है? मैं भी आपसे अराइज करता हूँ, इसके बारे में सोचना। तो यहाँ पे होता है, तो पूछ रहा है कि अगर देखा है तो व्हाट्स हैपन, तो फिर क्या होता है जब आप उसको तिरते हैं, आप उसको पुल करते हैं, खींचते हैं। अ सिंगल यार्न गेट पुल आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरोल्ड। तो जो सिंगल यार्न, आप जो सिंगल तागा खींचते हैं, पुल करते हैं, वो कंटिन्यूसली खींचता ही जाता है जब तक कि ये पूरी तरह से सॉक्स बर्बाद ना हो जाए। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक। सॉक्स जैसे ही बहुत सारे मटेरियल है, क्लॉथिंग मटेरियल है जो कि नीटेड फैब्रिक से बने होते हैं। नीटेड इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन। नीटेड जो है वो डन यानी जो बुनाई है, नाइटिंग जो है वो डन किया जाता है किसके द्वारा? हैंड के द्वारा और ऑल्सो मशीन के द्वारा। अब यहाँ पे पहेली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। पहेली वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ अ कोकोनट, व्हाट आर दिस फाइबर नॉर्मली यूज्ड फॉर। यहाँ पे जो पहेली है, पहेली एक लड़की का नाम है, वो आपसे पूछना चाहती है क्या आपने कभी ऐसा फैब्रिक देखा है जो कि
नारियल के ऊपर वाले कवर से बना होता है और वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? क्या आपने देखा है? जरूर देखे आप होंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग और नीटिंग जो दोनों प्रोसेस हैं वो दोनों प्रोसेस के थ्रू अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। द फैब्रिक आर यूज्ड टू वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम, और इस फैब्रिक से ही अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि फैब्रिक सिर्फ फैब्रिक रहता है लेकिन उसको फिर हम लोग स्टिच करके उसको सिल के अलग अलग प्रकार के फिर कपड़े तैयार कर देते हैं, जैसे शर्ट में तैयार कर देते हैं। लेकिन जो फैब्रिक है उसको हम लोग शर्ट नहीं कह सकते, बस जो जिस कपड़े से बना है तो वो जो कपड़ा है उसको हम लोग फैब्रिक कहते हैं। चलिए अब उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री, इसका इतिहास कि पहले क्या था, कैसे लोग पहनते थे जब नहीं था। चलिए पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ? क्या आपने कभी यह वंडर, क्या आपने कभी यह सोचा होगा कि जो पहले के समय में लोग थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के मटेरियल का बना हुआ कपड़ा पहनते थे? It's appeared that in those time people used to use the bark and the big leaves of trees or animal skin fur to cover themselves। तो बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ऐसा अनुमान होता है, ऐसा हमें पता चलता है कि उस समय के लोग पेड़ के छाल यानी पेड़ का जो ऊपर का कवर होता है उसका यूज करते थे और बड़े बड़े पत्तियों का यूज करते थे, और एनिमल का स्किन यानी एनिमल का चमड़ा का और उसका जो बॉडी का फर होता है यानी जो हेयर वगैरह होता है उसका यूज करते थे खुद को ढकने के लिए एंशिएंट टाइम में। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, जब पीपल जो है लोग हैं जो ऐसे जगह पे सेटल होने लगे जहाँ पे कृषि का साधन था, तो दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट। तो वो वहाँ पे सीखने लगे बास्केट वगैरह बनाने के लिए और मैट्स बनाने के लिए पेड़ों के छाल वगैरह से और ग्रास घास से। Whilst animal fleas or hair were twisted together into long strands, उसके बाद वे एनिमल का जो हेयर है उसको गुथ कर भी बनाना स्टार्ट कर दिए, उसको कंबाइन करके बनाना स्टार्ट कर दिए फैब्रिक टाइप में, उसको मतलब कि गुथ के यार्न टाइप में बनाना स्टार्ट कर दिए। दिस वर वुवन इनटू फैब्रिक, और उससे फिर यार्न जब बना लिए तो उससे फैब्रिक वो बना लिया करते थे, कपड़ा बना लिया करते थे हेयर वगैरह का यूज करके, जिस तरह हम लोग अभी यार्न का यूज कर रहे हैं, तागा का यूज कर रहे हैं। द अर्ली इंडियन were fabric made out cotton that grew in the region near the river Ganga। जो पहले के भारतवासी थे वो ऐसे कपड़े पहनते थे, वो सूती कपड़े पहनते थे जो कि गंगा के रीजन में, गंगा नदी है ना उसके किनारे, रिवर के किनारे उगाया जाता था कॉटन, और उसे उगाकर वो उससे कपड़े बनाकर फैब्रिक बनाकर पहना करते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर, नेचुरल रेशा प्रदान करता है, प्राकृतिक रेशा प्रदान करता है। इन एंशिएंट इजिप्ट, पहले के इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। जब पहले का जो इजिप्ट था वहां पे कॉटन, रुई का और फ्लैक्स प्लांट का कल्टीवेट किया जाता था, उगाया जाता था नील रिवर के किनारे, और उससे फिर फैब्रिक बनाया जाता था, कपड़ा बनाने में प्रयोग किया जाता था। इन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नॉन, लेकिन उस समय जो सिलाई था वो ज्यादा लोग नहीं, वो उस समय कोई सिलाई नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उसमें जो पीपल थे, लोग थे, वो बस अपने जो फैब्रिक बनाते थे उसे बस अपने बॉडी में लपेट लेते थे, जैसे अभी के तौर पे साड़ी लपेट लेते हैं लड़कियां, उसी तरह मतलब अब माँ बहनें लपेटती है, उसी तरह उस समय लोग सिर्फ फैब्रिक बनाकर लपेट लिया करते थे। मनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रॉपिंग वो बहुत अलग अलग तरीके से खुद को लपेटते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जब एक सुई का इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। फिर उसके बाद जो लोग थे वो सिलाई का काम
शुरू कर दिया और उससे फैब्रिक से कपड़े बनाने लगे। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और इस इन्वेंशन से जो था, जो क्लॉथ था, सिले हुए कपड़े, वो बहुत अलग अलग प्रकार से फिर बनने लगे, आने लगे। बट इज इट not amazing that even today's sari, dhoti, lungi or urban is used and stitch पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन क्या ये इमेजिंग नहीं है कि जो साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है, ये आज भी बिना स्टिच, उसको हम लोग सिलाई नहीं करते, बस फैब्रिक के रूप में, बस एक कपड़े के रूप में प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखते होंगे आप, अब तो बस साड़ी पे वो तो सिर्फ अथी के लिए डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन उस पर स्टिचिंग नहीं किया जाता है। तो अभी भी फैब्रिक है और हम लोग जो माँ बहनें होती है वो फैब्रिक को ही लपेटती है, तो भी पहले से मिलता जुलता है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, जिस तरह हमारे कंट्री में, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के भोजन हैं, अलग अलग क्षेत्र में, उसी तरह लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग, उसी तरह अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं और कपड़े के आइटम है हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा मात्रा में। चलिए, हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। तो अब इस चैप्टर के नीचे कुछ दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कॉटन रोल, यानी कि रुई। उससे क्या किया गया, उससे गिनिंग किया गया। गिनिंग के प्रोसेस मैंने आप सभी को पहले बताया था। गिनिंग के प्रोसेस के बाद उसे फाइबर में कन्वर्ट किया गया। गिनिंग का प्रोसेस आपको क्या बताया था कि वो जो होता है उसको लपेट कर, मीन दैट उसको फोल्ड बार बार ट्विस्टेड करके उससे फाइबर बनाया जाता। नहीं, गिनिंग का प्रोसेस से, गिनिंग के प्रोसेस से, सॉरी हमने कुछ जगह गलती बोल दिया। गिनिंग के प्रोसेस से जो सीड है उससे फाइबर को अलग किया जाता था, रुई वगैरह को अलग किया जाता था, तो फाइबर में फिर कन्वर्ट हो जाता था। उसके बाद स्पाइनिंग करते थे। स्पाइनिंग मतलब यार्न बनाने का प्रोसेस इज कॉल्ड स्पाइनिंग। कौन सा प्रोसेस, मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग, पहले मैंने पढ़ा चुका है। तो स्पाइनिंग में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो यार्न बन गया, यानी धागा बन गया। अब जब धागा बन गया तो धागा को वेविंग या नीटिंग करके बुनाई या कताई करके फिर हम लोग उसे फैब्रिक के रूप में यूज करने लगे। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कॉटन वूल, कॉटन वूल का मतलब मैंने पहले आप सभी को बताया कि रुई होता है, फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है, फाइबर का मतलब रुई रेसा होता है, नीटिंग का मतलब बुनना होता है, स्पाइनिंग का मतलब घुमावदार करके यान जिससे बनाते थे वो होता है। फिर वेविंग का मतलब होता है कताई, और यान का मतलब तागा होता है। आप यहाँ पे कुछ शॉर्ट समरी दिया हुआ, समरी मतलब शॉर्ट में बता दिया है पूरा चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है। इसी तरह मैं भी आपको एक पॉइंट्स बनाकर बताऊंगा इसी वीडियो में। देयर इज तो चलिए इस समरी को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्लॉथिंग मटेरियल हैं और कपड़े हैं। क्लॉथिंग मटेरियल मतलब शर्ट वगैरह हो गया, पैंट वगैरह हो गया, और सिर्फ फैब्रिक मतलब जो साड़ी है वो सिर्फ फैब्रिक में आता है, सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। जो दो क्लॉथिंग मटेरियल है, जो फैब्रिक है, वो बहुत अलग अलग प्रकार के कौन कौन है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है एंड पॉलिस्टर है। तो आप इसमें से बता सकते हैं कौन सा सिंथेटिक फाइबर से बना है और कौन सा नेचुरल फाइबर है। जी हाँ, पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर बना है, क्योंकि जो पॉलिस्टर है वो है केमिकल से तैयार किया जाता है, और वही जो कॉटन है, सिल्क है, वूल है, वो नेचुरली पाया जाता है, चाहे वो प्लांट से पाया जाए या फिर एनिमल्स से। उसके बाद है क्या, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न विच स्टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर। तो यहाँ बता रहा है कि फैब्रिक जो है, जो कपड़ा है, वो यार्न से बनाया जाता है, और जो यार्न है वो फाइबर से बनाया जाता है। फाइबर और आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर जो है या तो नेचुरल होगा या सिंथेटिक। तो अब देखो, कॉटन, वूल एंड सिल्क, जूट और सम नेचुरल फाइबर। ये जो है ऊपर में जो कॉटन, वूल, सिल्क है और जूट है वो नेचुरल फाइबर है। वाइल नाइलॉन, पॉलिस्टर और सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। वही नाइलॉन और पॉलिस्टर जो है वो एग्जांपल है, उदाहरण है सिंथेटिक फाइबर का, जो कि सिंथेटिक फाइबर जो है केमिकल से तैयार किया जाता है। फाइबर लाइक
कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। और जो फाइबर, जूट, कॉटन ये सब हो गया वो प्लांट से पाया जाता है। जूट का मैंने बताया था कि जूट जो है स्टेम से पाया जाता है, और जो कॉटन है वो कॉटन बॉल यानी कि कॉटन के पौधे के फ्रूट से पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। यार्न बनाने का प्रोसेस, फाइबर से यार्न बनाने का, रेशा से धागा बनाने का प्रोसेस को हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। स्पाइनिंग मतलब कताई, मैंने पहले बताया था हिंदी में। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग। फैब्रिक जो है यार्न से कैसे बनाया जाता है, किस किस प्रोसेस से, तो वीविंग और नीटिंग प्रोसेस से। चलिए यहाँ पे अब खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने खुद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया है जो आपको कंसेप्ट के आधार पर रखना है, और ये हर क्लास में आपको यूज आएंगे, इसीलिए मैं अब उसे समझा देता हूँ। तो अब इसे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैरायटी ऑफ फाइबर। तो दो तरह के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। फिर उसके बाद है नेचुरल फाइबर, दो तरह के, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के एग्जांपल कॉटन एंड जूट, एंड एनिमल फाइबर के एग्जांपल वूल, सिल्क एक्सेट्रा। उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में केमिकल से बनाए जाते हैं। उसी तरह नेचुरल फाइबर प्लांट्स एंड एनिमल से पाए जाते हैं, और सिंथेटिक केमिकल से। तो सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल क्या है, नायलॉन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। हाउ फैब्रिक मेड ऑफ, फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, तो फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। तो फैब्रिक जो है यार्न से बनाया जाता है। तो हाउ यार्न मेड ऑफ, तो फिर यार्न कैसे बनाया जाता है, तो यार्न जो है वो फाइबर से बनाया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज स्पाइनिंग। स्पाइनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम लोग स्पाइनिंग कहते हैं। जिस प्रोसेस से यार्न बनता है उसको स्पाइनिंग कहते हैं। अब वेविंग किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। जब दो सेट ऑफ यार्न मिलाकर अटैच कर हम फैब्रिक बनाते हैं तो उस प्रोसेस को वेविंग कहते हैं। फिर नीडिंग किसे कहते हैं, यानी बुनाई किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ वुलन यार्न थ्रू नीडल एंड मशीन इज कॉल्ड नीटिंग। वैसा प्रोसेस जिसमें जो वुली यार्न है यानी जो ऊनी धागा उसको अटैच करके एक दूसरे से अरेंज करके दो सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करके जब हम लोग इसे मशीन या नीडल के थ्रू यानी सुई के थ्रू बनाते हैं तो इसको नीटिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को नीटिंग कहते हैं। चलिए शॉर्ट नोट्स बता दिया आपको, ये आप अपने दिमाग में या फिर अपने किसी कॉपी में नोट्स कर लीजिए ताकि आपको बाद में ये शॉर्ट नोट्स जरूरतमंद साबित हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए एक और यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको वहां पे समझाया था, क्या भाई देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉटन रोल, उसके बाद क्या है गिनिंग। कॉटन रोल यानी क्या, कॉटन रोल यानी कि कॉटन बॉल यानी रुई। रुई को गिनिंग के प्रोसेस में ला, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फाइबर्स में। फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद स्पाइनिंग उसको करो। स्पाइनिंग जब उसे कर लेते हैं तो ये यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे हम नीटिंग या वीविंग के प्रोसेस से फैब्रिक बना सकते हैं। देखो कितना जल्दी चैप्टर खत्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। तो हमें जो जितने चीजें इस क्लास में पढ़ाए गए हैं उसे हमें याद रखने की जरूरत है ताकि जो हम अगले क्लास में पढ़े वो हमें आसानी हो, क्योंकि उस क्लास में हमें हायर लेवल मिलेगा। तो हायर लेवल मिलेगा तो अगर हम लोग लोअर लेवल पढ़ लेंगे तो हायर लेवल पढ़ने में आसानी होगी। जिस तरह अगर हम लोग ABCD नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को फिर सेंटेंस नहीं पढ़ सकते। उसी तरह इस चीज को हमेशा दिमाग में रखो, ये मत सोचना कि अगले क्लास में फिर पढ़ना है तो नहीं पढ़ो ताकि कुछ अच्छा कर सको, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट है उसी को मिलाकर ही कुछ हायर बनाया जाता। तो आप पहले बेसिक को अपने दिमाग में डालो। तो ठीक है, ये वीडियो खत्म हुआ। अब अगला कुछ और चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर खराब लगा हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय, जय।